अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नैन ग्राफिक्स। ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं जुमा की रोज़, जब सब नाश्ता करके फ्री हो चुके और बड़ी शदीद गर्मी है। कोई आउटिंग नहीं है, कोई प्लान नहीं है इस वीकेंड पे। आज फिर 10 मुहर्रम है तो रोज़ा भी है। आइए अब सबसे पहले अमेज़ॉन को अनबॉक्स करते हैं और एक खूबसूरत सा ऑर्डर उठाते हैं, मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मेरे हाथ में कुछ लगेगा। मैं एक अरसे से वीडियोग्राफी का शौक़ फरमा रही हूँ, मगर अब लगता है मुझे कि सीरियस होना पड़ेगा। जब कभी पाकिस्तान में बात होती है या इवन सऊदी अरब में भी अपने दोस्तों से बात होती है तो एक ही सवाल होता है, क्या करती रहती हो सारा दिन, कैसे बिजी रहती हो, बच्चों के साथ क्या करती हो। मैंने सोचा कि सारे सवालों के जवाब एक ही बार में व्लॉग में क्यों ना दे दिए जाए। Enough. Now it's your time is finished. Go. It's mama's time now. Go now. Enough. Okay, last time. वैसे तो बिज़ी रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने बहुत सारे शौक़ भी पाले हुए हैं। समटाइम्स मेरे हस्बैंड इन सबों से बहुत तंग पड़ जाते हैं, मगर अब मेरे शौक़ का ख्याल रखना इनकी मजबूरी बन चुका है। आज चूँकि अफ्तार घर पर ही है तो किचन में भी टाइम से ही जाना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने पेट्स को क्लीन करना है और ये सफाई जो है बहुत जल्दी वाली है, क्योंकि मेरी एक फ़िश ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही है। शायद पानी चेंज करने से इसे कोई फ़र्क पड़ जाए। बहुत सर्च के बाद भी मैं ये समझ नहीं पाई कि एक मेल फ़िश को क्यों छुपना पड़ा और उस छुपने के चक्कर में वो इतना ज़ख्मी हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पाकिस्तान से जामुन की और मैंगोज़ की आ चुकी है लास्ट शिपमेंट। तो अब हम इनको वॉश करने के बाद कुछ सेव कर लेते हैं, कुछ को फ्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब सऊदी अरब से हो गए हैं पाकिस्तानी मैंगोज़ खलास। तो इनको सेव करने के लिए, पूरा साल एंजॉय करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मुझे आज ही करनी पड़ेगी। जब मैंगोज़ यहाँ बिल्कुल ख़त्म होने को आते हैं तो हम बहुत सारे मैंगोज़ मंगवा कर उनको फ्रीज़ कर लेते हैं, उनका पल्प फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर पूरा साल एंजॉय करते हैं। ये आदत पाकिस्तान से बाहर आके पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर किसी भी फ्रूट का मुझे लगता है कि कोई मौसम नहीं है। यहाँ पे सारा साल फ्रूट्स मिलते हैं और वो हम लोगों को बेमौसमी लगते हैं। तो फिर क्यों ना हम अपना फ्रूट ही फ्रीज़ कर लें ताकि हम पूरा साल इसको एंजॉय कर सकें। और अब साथ ही मैंने अफ्तार डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 1 घंटा है बस मेरे पास। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ लुजियाना पास्ता, जो कि हम अक्सर एक फ़ेमस रेस्टोरेंट में खाने जाते तो हैं ही, लेकिन जब जाना ना हो तो मैं इसको घर पर ही ट्राई कर लेती हूँ। अभी ईद पे ही खा कर आए हम। ट्रस्ट में इस रेसिपी को अगर आप इतने ही दिल से बनाएं तो इस रेसिपी में और चीज़ केक फैक्ट्री के पास्ता में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। चिकन फीटर्स तैयार करने के लिए मैंने अपना ही एक होममेड फजीता सीजनिंग यूज़ किया और साथ में मैंने काट लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स, जैसा कि मशरूम्स, कैप्सिकम और कॉर्न्स डाल देंगे हम इसके अंदर। साथ साथ में मैं यूट्यूब से अपने ही चैनल की रेसिपी को फॉलो करती रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आपको भूल जाती हैं तो आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैं जब भी कॉर्न्स यूज़ करती हूँ मैं एक बार उसको पानी में बॉईल भी कर लेती हूँ और फिर पानी में से निकाल भी लेती हूँ, क्योंकि इसमें केमिकल लगा होता है और कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो कोई रिस्क लेना बनता भी नहीं है ना। आपको कार्ड में ये रेसिपी नज़र आ रही होगी, आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फर्दर मैं यहाँ आपको ब्रीफ भी कर देती हूँ कि थोड़े से ऑयल के अंदर आप अनियंस और गार्लिक को जब आप फ्राई कर लें तो उसमें बटर डालते हुए आप इसमें सिर्फ 4 मसाले डाल दें, काली मिर्च, नमक, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। बटर के साथ मसाले भूनने से इसमें से अरोमा उठता है। और फिर चिकन भी साथ डाल दें, उसको भून लें। जब चिकन भून जाए तो इसमें चिकन स्टॉक और कुकिंग क्रीम डाल दें। चिकन स्टॉक और कुकिंग क्रीम का एक थिक सा मटेरियल अच्छा जितना बनेगा उतना ही ज़्यादा टेस्ट इसमें बनेगा। जब ये आपका अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए वेजिटेबल्स और फिर उसके बाद में पास्ता। वैसे बच्चों को लेकर पहले मैं ज़रा मसाला कम डालती हूँ और फिर टेस्ट करने के बाद उन्हीं मसालों को रिपीट कर देती हूँ। अगर आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते तो आप यहीं से उनके लिए सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसके अंदर पार्मेसन चीज़। अगर तो आप पार्मेसन चीज़ यूज़ नहीं करते तो ये लुजियाना का टेस्ट नहीं बन सकता। लुजियाना का टेस्ट नहीं बनेगा, मगर पास्ता फिर भी बहुत मज़ेदार बनेगा। पार्मेसन समटाइम्स नहीं मिलती या बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो आप इसमें यूज़ कर लीजिए चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। तो इनको खुशबू आ गई है कोई। अब ध्यान से बैठो, हम अफ्तार करते हैं। अब फीटर्स जल्दी जल्दी से मुझे फ्राई करना पड़ रहे हैं, क्योंकि हो गई है मगरिब की अजान, रोज़ा हो गया अफ्तार।
मैंने इनको जल्दी फ्राई करने के लिए रख लिए 2 पैंस और साथ में रख दिया प्रेशर का फ्रूट स्टीम करने के लिए, क्योंकि हमारा और प्रेशर का डिनर टाइम हमेशा एक ही होता है। आमीन करें। खाने पीने से यहाँ हो गए हैं हम फ्री और सब लिया है समेट। फिर बखूर की खुशबू से भी कर लिया खुद को खुश। फिर निकल गए हैं एक बहुत ही सस्ती मार्केट, क्योंकि बाइक के काम करने के लिए भी सिर्फ वीकेंड ही होता है। तो चलते हैं, आपको लेके जाते हैं फैमिली डिस्काउंट, जहाँ महीने में हम एक चक्कर तो ज़रूर लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ है बहुत कुछ सस्ता एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स। क्वालिटी में कोई ख़ास बुराई नहीं है, हम ढूंढ ढांढ के बहुत कुछ अच्छा ले ही लेते हैं। बेसिकली मुझे तो अब ये लगने लगी है वन स्टॉप शॉप, जहाँ पे मुझे क्रॉकरी से लेकर ग्रोसरी तक सब कुछ मिल जाता है। वैसे तो मैंने यहाँ पे ग्रोसरी कभी की नहीं, लेकिन नज़र तो आती है कि शायद कभी करनी पड़ जाए। सऊदी अरब में आने से कुछ अर्सा के बाद ही मुझे खमसा का पता चला। खमसा शॉप्स के नाम से यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, और ये शॉप उन खमसा शॉप से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे 5 खमसा से लेकर ऊपर तक की बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या लेते हैं, आपको क्या पसंद है। यहाँ पे बैग्स की बहुत बड़ी वैरायटी है, स्कूल बैग से लेकर अटैची केसेस तक, और हम भी यहाँ पे बेसिकली अटैची केस देखने ही आए। बहुत सारे ट्रैवल्स के दौरान में मेरे एक्सपेंसिव बैग्स का बहुत बुरा हाल हो चुका है, और अब मैं एक बहुत ही नॉर्मल सा एवरेज बैग लेना चाह रही थी, और मैंने फैमिली डिस्काउंट पर ही उसको मुनासिब समझा। बच्चों के लिए है यहाँ पे बहुत कुछ, स्टेशनरी से लेकर बेबी केयर तक। हमने भी यहाँ से कुछ ख़रीदा, जो कि हम आपको घर जाकर दिखाते हैं। वैसे तो ये इतनी सस्ती मार्केट है कि अगर बच्चे की कोई फरमाइश पूरी करनी हो तो यहीं से कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें तो है नहीं, और बच्चे ने भी एक दो बार चीज़ यूज़ करने के बाद फेंक देनी है, तो दिस इज़ वेरी मच बेटर चॉइस। ये बहुत बड़ी मार्केट है, और मुझे बहुत सारी सस्ती मार्केट्स में से ये सबसे अच्छी लगती है। मैं तो वैसे पूरा विंडो करती रहती हूँ इस फैमिली डिस्काउंट को, ताकि मुझे कोई चीज़ काम की मिले तो मैं उसको उठा लूँ। लेकिन लगता है कि अब फैमिली डिस्काउंट वाले हमें कुर्सी मेज़ देकर कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब तुम लोग चले जाओ यहाँ से। फैमिली डिस्काउंट से निकलकर मैं ज्वेलरी के रोले में भी पड़ जाती हूँ। यकीन करें, मैं सऊदी अरब में आने से पहले कोई ज्वेलरी नहीं यूज़ करती थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैंने कभी भी नहीं पहनी थी, मगर यहाँ की खूबसूरत ज्वेलरी देखने के बाद ज़रा मेरा दिल बदल गया है। सो ये है मेरे न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्रैडल, जो मुझे इससे पहले तो कहीं नहीं मिला। यहाँ रात को जैसे हम देर से आए तो फिर सुबह उठते उठते और भी देर हो गई, मगर हमें बच्चों को 10 मुहर्रम का लेसन देना था, उसको एक एक्टिविटी भी कराई। लेट मी शेयर अ वेरी सैड न्यूज़, माई फिश इज़ नो मोर। आखिरकार ये फिश अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। हो और फ्रेंड्स मीटअप ना हो तो कुछ अधूरापन महसूस होता है। आज की गर्मी की वजह से हमने घर पे ही इनवाइट कर लिया सबको। बहुत मज़ा आता है जब हम अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, अपने देसी खाने एंजॉय करते हैं और अपने कल्चर को याद करते हैं। इस बार मैंने ज़रा डिफरेंट व्लॉग बनाया। आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी सजेशंस का, आपके ओपिनियंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीकेंड ब्लॉग इंशाल्लाह।